Hi everyone, welcome you all to my channel and in my today's class. Dear children, in today's class I am going to start a new chapter from class 7th standard math book. And you know what is the name of the chapter? The name of the chapter is fractions and decimal. Actually two chapters are merged here. One is fraction and another is decimal. Basic concepts already I have given you in the previous videos जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे. आज के वीडियो में हम लोग जो है वो इस चैप्टर में दिए गए सवाल को बनाएंगे और समझेंगे पार्ट बाय पार्ट, डे बाय डे कि कैसे इस टॉपिक के सवालों को हम लोग अच्छी तरह से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु शुरू करने से पहले जान लीजिए कि मेरा नाम है दिगंबर मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल. इफ़ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब द चैनल एंड press the bell icon to get the notification at right time. So let's start the video. Dear children, before we start the sums, I want to introduce this chapter little bit like fraction. सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि fraction होता क्या है और इसका proper definition क्या है. So what is the proper definition of fraction? A number which can be expressed in a form of a upon b. कोई भी ऐसा नंबर जिसे a अपॉन b के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b जो है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तो फिर उसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर राइटिंग 2 अपॉन 3, 4 अपॉन 7, 1 अपॉन 2 डॉट 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 डॉट, दीज आर द फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए बिकॉज अ नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज व्हाट, इट इज़ अनडिफाइंड. वी कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो, इसीलिए डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए और a एंड b जो है वो होल नंबर ही होना चाहिए. बिकॉज अगर ये इंटीजर हो जाएगा तो द सेम फ्रैक्शन विल बिकम, इट विल कम इन अ कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर. तो यहाँ पर ये मेंशन करना भी ज़रूरी हो जाता है. अब आइए इसमें जो है वो इसका टाइप हम लोग पढ़ते हैं. तो फ्रैक्शन का जो है वो दो टाइप होता है. एक होता है लाइक फ्रैक्शन और उसके बाद जो दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन. बच्चों डू यू नो किसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहेंगे? अगर मान लीजिए कि आपके पास दो या दो से अधिक फ्रैक्शन दिया हो जिसका डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहेंगे. किंतु ठीक इसके उलट अगर कुछ इस तरह का फ्रैक्शन दिया हुआ हो जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग है तो फिर दे कम इन अनलाइक फ्रैक्शन कैटेगरी. और ये जानना जो है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को बेस करके, आधार करके आप जो है वो आगे के सवाल को समझेंगे और उसे आप बना पाओगे. अब देखिए अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन के बाद अगर हम लोग दूसरे टाइप के फ्रैक्शन जो इसका होता है अगर उसके बारे में बात करें, एंड द अदर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन डू यू नो, द अदर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आर, वन इज़ प्रॉपर, अनदर इज़ इम्प्रॉपर एंड फिर मिक्स फ्रैक्शन होता है. तो बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट आर द प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर मैं यहाँ पर लिखूं 2 अपॉन 5 तो ये फिर प्रॉपर हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से. लेकिन ठीक अगर मैं इसको उलट दूं तो फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है. यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर. तो ये जो है वो आपका इम्प्रॉपर हो गया. अब अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग एज अ सम ऑफ होल नंबर एंड फिर आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे अगर लिखें, यानी कि इसको आप 2 होल 1 अपॉन 2 लिख सकते हो इसी 5/2 को. सो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड व्हाट, इट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट. तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़े कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं, उसके बाद लाइक और अनलाइक क्या होता है, और उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है. तो अगर आपका फ्रैक्शन मिक्स्ड में है तो इसे आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर कभी कभार आंसर अगर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कोई बात नहीं है, इसे आप कुछ नहीं कर सकते हो, दिस विल रिमेन एज इट इज़. अब आइए हम लोग जो इसका फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में कुछ सम्स दिए गए हैं इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं. और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ है, इससे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है. वो क्या है आपका सॉल्व है, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. तो आई होप ये आप जो है वो फर्स्ट टाइम फ्रैक्शन पढ़ नहीं रहे हैं. आप जब काफ़ी जूनियर क्लासेस में थे तभी से आपको थोड़ा थोड़ा करके कॉन्सेप्ट जो है वो फ्रैक्शन का दिया जा रहा है, जिसमें आपको ये बताया गया था कि फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल, राइट. फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल आपने पढ़ा था क्लास
केजी सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड में, लेकिन जब आप अब फ्रैक्शन को पढ़ रहे हो ना तो आपको ये डेफिनेशन जो है वो बोलना पड़ेगा, और ये डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अब जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना फ्रैक्शन को, यानी कि अगर दो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो स्टार्टिंग होता है लाइक फ्रैक्शन से। लाइक फ्रैक्शन बच्चों इसका जो ऑपरेशन है लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये बहुत ही आसान होता है। अच्छा हाँ, एक प्रॉब्लम मैंने अभी नोटिस किया है क्लास 7-8 के बच्चों में, ये था कि जब वो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो तब भी वो जो है ना वो एडिशन के जैसा यानी कि एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा बच्चे मिस्टेक मल्टीप्लिकेशन में कहाँ करते हैं। लेकिन आइए हम लोग कुछ सवाल को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वन इज 2 - 3/5। ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ, 1 का 1 बता रहा हूँ, एनसीईआरटी किताब से बता रहा हूँ। ये है, इसे हमें सॉल्व करके दिखाना है बच्चों। इसमें सबसे पहले देखिए ये जो 2 आप देख रहे हैं, तो यू में से दैट कि 2 इज अ होल नंबर, इट इज नॉट अ फ्रैक्शन। बट मैं आपको बता दूं कि 2 इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन एंड इवन दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a/b फॉर्म। यहाँ पर b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 1 हो जाएगा। बच्चों क्या ये लाइक है या फिर अनलाइक है? Then your answer will be no, these are the unlike fraction. Why? Because if you see the denominators, they are different. One is 1, another is 5, right? अब अनलाइक फ्रैक्शन का जो सॉल्विंग होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो क्या होता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इस टाइप के एडिशन को चुटकी में और बिना किसी हिचक के आप कर लोगे। वो क्या है, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे मेथड बताएंगे, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हो तो यू विल नॉट डू अ सिंगल मिस्टेक। आइए मैं बताता हूँ वो आखिरकार है क्या बच्चों। 1 और 5 का एलसीएम आप ले लो। एलसीएम ऑफ 1 and 5, अगर एलसीएम का ट्रिक आपको नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो देखिए, बहुत सारा वीडियो मैंने बना करके रखा हुआ है। एलसीएम ऑफ 1 and 5 इज 5। अब आपको इस 1 को जो है वो 5 में कन्वर्ट करना है बच्चों। 1 को 5 बनाने के लिए कितना नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? वी ऑल नो दैट कि इफ वी मल्टीप्लाई 1/5 देन ओनली इट विल बिकम 5। यानी कि यहाँ से हमें ये मिला कि अगर हम लोग 2/1 को 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर अपना 5 बन जाएगा। 5 ही क्यों बनेगा, इसके पीछे का कारण ये है कि हमें एलसीएम के इक्वल में डिनोमिनेटर को लाना है, यानी कि ये जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसको लाइक में कन्वर्ट करना है। बच्चों ये अपना ऑलरेडी है ही 3/5, तो इसे कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो इसे 1/1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ बता दूँ, अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को 5/5, 3/3, 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। वी कैन डू इट, वो कुछ इसमें बात नहीं है, बिकॉज अगर किसी नंबर को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी नो दैट कि इट रिमेन सेम, तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसा है ना। तो फिर अब ये क्या हो जाएगा, 2 5 10/5 और ये हो जाएगा 3/5। तो अब देखिए ये जो अपना सिंप्लीफिकेशन था वो काफ़ी आसान हो गया। ये अनलाइक था बट हमने इसे लाइक में कन्वर्ट कर दिया, एंड दिस टेक्निक विल हेल्प यू इन मेनी प्लेसेस। तो आप इसे अच्छी तरह से समझिएगा। अब सिंपली आप क्या करो, 10 में से 3 को माइनस कर दो। ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं भी है, आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो और चाहो तो लिख भी सकते हो, ये आपके ऊपर है बच्चों। इसका आंसर 7/5 आया। 7/5 कौन सा फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर इसका बड़ा है, तो हम इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 1 जा 5, 1 होल 2/5। तो ये जो है वो इसका प्रॉपर आंसर है। जब भी आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आए तो आप उसे एज इट इज मत छोड़ो, आप उसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो। एक सवाल हम लोग यहाँ से और करने वाले हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो 9/11 - 4/15, ये नंबर 4 मैं बता रहा हूँ। 9/11 - 4/15 बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि 11 और 15 का जो है वो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम जो है वो इस दोनों का प्रोडक्ट होगा, बिकॉज दे डोंट हैव एनी कॉमन कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ करके। तो ये हो जाएगा आपका 165 अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें करना क्या है, इसे 9/11 को जो है वो 15/15 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 11 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 165 आता है। और ये जो 4/15 है इसको 11/11 से मल्टीप्लाई कर देना है, बिकॉज 15 11 जा ऑल्सो 165। अब आइए 15 9 जा क्या होता है, 135 होता है, डिवाइडेड बाय 15 11 जा 165 होगा, माइनस 4 11 जा 44 होगा,
और ये 165 होगा। बच्चों 135 में से अगर आप 44 को माइनस करोगे तो फिर क्या आंसर आपका आएगा, ये आप करके यहाँ पर देख सकते हो। दिख रहा है 5 में से 4 गया 1 और 13 में से 4 गया तो 9, है ना। तो 91 अपॉन 165 ये इसका आंसर हो गया। और ये आई डोंट थिंक ये किसी नंबर से कटेगा, तो इसका आंसर जो है वो यही हो गया। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। एक सवाल जो है वो हम लोग यहाँ पर और समझेंगे, और वो है नंबर 7। और ये क्वेश्चन क्या है, 8 होल 1 अपॉन 2, 8 होल 1 अपॉन 2 माइनस 3 होल 5 अपॉन 8। तो ये जो है वो क्वेश्चन है। बच्चों जब आपका प्रश्न कुछ इस तरह से दिया रहे, और ये हालांकि मैं सब्ट्रैक्शन बना रहा हूँ, बट एडिशन भी जो है वो इसी प्रोसेस से आप बना सकते हो। मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, ये जो क्लास 7 का अपना NCERT का बुक है, यू ऑल कैन सी, मैं इसमें से सवाल बना रहा हूँ, है ना। डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट पब्लिशर्स का बुक चलते हैं, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर रहा हूँ। जो भी बच्चे CBSE के हैं उन्हें NCERT ही फॉलो करना पड़ता है, और इसमें सब कुछ आपको जो है वो कवर हो जाता है। अब आइए इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या नियम है, 8 2 जा 16, उसमें 1 ऐड कर देना है, तो 17 अपॉन 2 हो गया। और 8 3 जा 24, उसमें 5 ऐड कर दीजिए, तो 29 अपॉन 8 हो गया। चिल्ड्रेन अभी 2 और 8 का जो LCM है, अब देखिए इसको मैं एक अलग मेथड से भी आपको बता रहा हूँ। 2 और 8 का जो LCM है वो क्या होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 के टेबल में कितना टाइम्स में 8 आता है, तो 4 बार में आता है। तो 17 जो इसका न्यूमरेटर है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इसका डिनोमिनेटर 8 है, और 8 के टेबल में 1 टाइम में 8 आता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये स्टेप वैसे ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसको करते हो तो मिस्टेक होने का जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो आप करो इसको। 17 4 जा 68 होगा, और माइनस 29 हो गया, डिवाइडेड बाय 8, ओके। और अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो 18 में से 9 गया तो 9, और ये 7 में से 2 गया तो 5, ओके, 59 अपॉन 8। और अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो 8 7 जा 56, 3 अपॉन 8। सो ये जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर वो हो गया। चिल्ड्रेन वंस हैव अ लुक ऑन द बोर्ड बिकॉज टुडेज टॉपिक इज ओवर। आज मैंने आपको जो इसका जो फ्रैक्शन का जो बेसिक चीज़ है, और कुछ सवाल भी जो है वो बना करके मैंने आपको दिखाया है। होप आज का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।